घर की शान होती हैं बेटियां, एक पिता का अभिमान होती है बेटियां। और वो माँ बाप बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां की किलकारी गूंजती है जब बेटी जन्म लेती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वीनू और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वीनू डायरीज़ में। अगर आप एक बेटी के माता पिता हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि अपनी बेटी की हमें परवरिश कैसी करनी है, उसको क्या शिक्षा देनी है। क्योंकि देखिए, जब बेटी थोड़ी बड़ी होने लगती है, टीनेज में आती है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि बेटी डर जाती है, थोड़ा सा सहम जाती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग उनकी लाइफ में आ जाते हैं। तो अपनी बेटी को इतनी कॉन्फिडेंट बनाइए, इतनी बोल्ड बनाइए कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितने भी कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, उसको वो हैंडल कर पाए, उससे वे आसानी से निकल जाए। अपनी बेटी को इतनी कॉन्फिडेंट बनाइए कि उसकी लाइफ में कैसे भी लोग आ जाएं, किसी तरह की कोई भी कमेंट करे, किसी तरह की भी बातें करे, वो हिल ना पाए, अपने गोल तक पहुंच पाए, उसको कोई हिला ना पाए। अपनी बेटी को इतनी मजबूत बनाइए। और आज हम यहीं पर यही बातें जानेंगे। और मैं आज आपको यहाँ पर 6 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो हर माता पिता को, अगर आप एक बेटी के माता पिता हैं, अपनी बेटी को समझानी चाहिए, स्पेशली फॉर मदर्स। क्योंकि मदर क्या होती है, वो बेटी के बहुत ही क्लोज होती हैं और बेटी उन्हीं की परछाई भी होती है। तो जो बातें अपने पिता से नहीं कर पाती, जो बातें अपने पिता को नहीं बता पाती, वो हर लड़की अपनी माँ को बता देती है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर जो वीडियो लेकर आई वो स्पेशली फॉर मदर्स के लिए है। तो एक माँ होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटी को ये 6 बातें ज़रूर बताएं। तो चलिए अब अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट है, जब एक माँ अपनी बेटी को ये बोलती है कि तुम सबसे अच्छी हो, तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पड़ाव आता है जब बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन उसको नहीं मिल पाता, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तो ऐसे में उसको अपनी माँ के रूप में जो एक मोटिवेटर मिल जाता है, उसको उसकी नीड होती है। और जब वो एक माँ उसको मिल जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ में ना फेलियर्स बहुत आते हैं, बहुत ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हम उनसे निकलते निकलते थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब एक माता पिता अपनी बेटी को ये बोलते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कितने भी कैसे ही लोग आ जाएं, उसको वो हिला नहीं पाते, उसको वो उसके कदम लड़खड़ा नहीं पाते उस टाइम पर। तो अपनी बेटी को कभी भी ये मत बोलिए कि तुम इस काम को नहीं कर सकती, या ये लड़के के लिए है, तुम लड़की हो, इस तरह से कभी मत बोलिए। और बचपन से ही अपनी बेटा बेटी में कोई फ़र्क मत करिए, उनको दोनों को एक साथ बराबर में लेके चलिए। क्योंकि आपको भी पता है ये चीज़ें कि आजकल बेटियां कहीं भी बेटों से कम नहीं हैं। आजकल बेटियां भी वो सब कर रही हैं जो एक बेटे कर रहे हैं। तो अपनी बेटी को भी कभी ये मत बोलिए कि तुम एक बेटी हो, तुम ये नहीं कर सकती। बस यही बोलिए कि तुम भी कर सकती हो और तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। ऐसा जब हम अपनी बेटी को बोलेंगे, जब हम उनमें इतना कॉन्फिडेंस भर देंगे, तो देखिए, एक पिता का जो अभिमान होती है बेटियां, घर की शान होती है, माँ की पहचान होती है बेटियां, फिर देखिए वो कितना कमाल करती हैं। चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उनको हिला नहीं पाएंगी, उनके कदम कभी भी डगमगा नहीं पाएंगे। तो आप उनको, अपनी बेटी को हमेशा ये बोलिए कि तुम कर सकती हो, तुम बेस्ट हो, तुम सबसे अच्छी हो, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो, ये बोलिए। और अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है, जो एक माँ को अपनी बेटी को सिखाना है, वो ये बताना है कि अच्छे और बुरे लोगों की पहचान। अपनी बेटी को तो ये बहुत ज़रूरी होता है सिखाना। क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं, कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं जो मीठा तो बहुत बोलते हैं, बिल्कुल शहद जैसे होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में वो विष का काम करते हैं, हमारी लाइफ में वो जहर घोल देते हैं और वो मीठे बने रहते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। तो ऐसे लोगों की पहचान तो आपको ज़रूर बतानी है। उनमें वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनमें वो उसके परिवार के लोग भी और रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बस आपको उनको पहचानना बताने कि कैसे पहचाने, उसको पहचान बतानी है कि मीठे बोलने वालों के बजाय वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कड़वा बोलते हैं, वो आपको शायद सही राह पर ले जाते हैं। तो अपनी बेटी को ये पहचान तो ज़रूर बताएं। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसकी लाइफ में ऐसे मीठे मीठे लोग होते हैं कि
कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि पेरेंट्स उसको डांटते हैं, पेरेंट्स उसको सही राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पर उसको अपने पेरेंट्स गलत लगते हैं। अब वो जो कड़वा बोलते हैं, जो डांटते हैं, वो गलत लगते हैं, और जो मीठा बोलते हैं, जो दलदल में ले जा रहे हैं, जो उसको उसकी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में अपनी बेटी को बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे लोगों के साथ रहना है, उनके साथ कैसे डील करनी है। आप समझ रहे हैं ना, आपको बताना है कि जैसे बेटी है, कोचिंग भी करती है आजकल बेटी, अब बाहर पढ़ने भी जाती है, तो बुरे लोगों से कैसे बचना है, देर सवेर घर भी आते हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे डील करनी है, कैसे आपको उन लोगों से बचना है, ये सब समझाइए। आप मेरी बात समझिए, अपनी बेटी को हर तरह से ऐसे तैयार करिए कि कुछ भी हो जाए उसको इतना संभलना, उसको इतना आना चाहिए कि ये तेरे बराबर में जो बैठा है ना, हो सकता है कि ये तेरी लाइफ ख़राब कर दे, और जो ये इधर बैठा हो सकता है ये अच्छा कर दे। तो आपको ये बताना है कि कौन अच्छा है। अब तुम्हें देखना है कि मीठा बोलने वाला या कड़वा बोलने वाला। मतलब अपनी बेटी को इतना समझाइए, तरह तरह के एग्जाम्पल दीजिए, तरह तरह के लोगों के बारे में, आपके आसपास जो घटनाएं होती है, या आपके दूर भी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं आती है, तो अपनी बेटी को उन घटना के बारे में बैठकर बात करिए, समझाइए और बताइए इनसे कैसे बचा जाए। और अपनी बेटी के साथ में बचाव का सामान भी हमेशा रखना चाहिए। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट जो एक माँ को सिखाना है अपनी बेटी को, वो होता है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। क्योंकि देखिए, औरत क्या होती है ना, प्यार की मूरत होती है, वो अपना ध्यान नहीं रखती। अभी तो वो बच्ची, हम उसका ध्यान रख लेते हैं, लेकिन कल उसकी शादी होगी, वो एक माँ बनती है, तो अपने परिवार में इतना खो जाती है, इतना ध्यान रखती है कि वो अपना खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। तो हमें उसे ये भी सिखाना है कि सेल्फ लव, कि तुम पहले अपने आप से प्यार करो, अपने लिए भी इतना ही ध्यान रखो जितना औरों का रखती हो, तुम्हें भी उसकी ज़रूरत है। एक बेटी को ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सबका ध्यान रखते रखते अपना तो भूल ही जाती है, अपना तो वो ध्यान रख ही नहीं पाती। तो ये तो उसको ज़रूर बताना है कि अपना ध्यान रखना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे पीना है, दुख दर्द होता है उसको बताना भी है, उसमें आराम भी करना है, सभी कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अपनी बेटी को सेल्फ लव ज़रूर सिखाना है कि अपने आप से भी प्यार करो, क्योंकि जो अपने आप से प्यार करेगा ना, वो ही दूसरे से भी प्यार करेगा। तो अपनी बेटी को ये तो ज़रूर सिखाइए कि सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना ज़रूर सिखाइए, जो एक माँ को सिखाना भी चाहिए। और हर किसी को अपने आप से पहला जो प्यार होता है वो अपने आप से ही होता है, अपने आप से प्यार करना होना ही चाहिए। और अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, और वो होता है एजुकेशन की वैल्यू। अपनी बेटी को पढ़ाई की वैल्यू ज़रूर बताएं, उसको बताना है, उसको समझाना है कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। दोनों में डिफरेंस करके आपको समझाना है, अलग अलग तरह से एग्जाम्पल देना है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो वो पढ़ाई को एक बोझ समझने लगता है। उसको लगता है कि ये पढ़ना बस याद करते रहो, पढ़ते रहो बैठ के, जबकि उसमें मेहनत नहीं लगती है, बस दिमाग का ही खेल होता है सारा। लेकिन बच्चा फिर भी उसको ये समझ लेता है कि एक बर्डन हो गया है। तो उसको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस ज़रूर बताना है, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। उसको बताना है, जो नहीं पढ़ते हैं या जो जॉब नहीं करते हैं, उनकी बताने की क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। आप उसके लिए अपने परिवार के लोगों का भी ले सकते हैं, आप उसके लिए किसी दूसरे लोगों का भी ले सकते हैं। और उसको एक तरफ ये बताने कि देखो इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने अचीव किया, आज ये कहाँ पर है और तुम भी कर सकती हो। तो उसको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस ज़रूर बताना है। पता है क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के टाइम पे लड़कियां क्या करती हैं, बंक कर जाती हैं स्कूल को, और चलो आज घूमने चलते हैं। कुछ एक बिगड़ी हुई होती है तो आपके बच्चे को भी ले डूबती है। तो ये तो उसको ज़रूर सिखाना है कि जो बंक करना है, जो स्कूल में टीचर्स है, कभी वो अपना होमवर्क पूरा नहीं होता तो मैम की डांट की वजह से बच्चा क्लास छोड़ देता है, इधर उधर बैठता है, तो उसको ये तो ज़रूर बताना है कि ये बहुत गलत है। तुम काम नहीं कर रही हो तो अपना टाइम से काम करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी लाइफ का ये एक पार्ट है। अगर तुमने ये पार्ट जिया ही नहीं तो तुम्हारी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा पूरा जीवन बेकार है। उसको पढ़ाई की ऐसे वैल्यू सिखाइए, उसको एजुकेशन की वैल्यू देना जो एक माता पिता का कर्तव्य बनता है, ये बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम में अपनी बेटी को पढ़ाना। तो अपनी बेटी पे इतना ध्यान दीजिए कि वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, उसको पढ़ाई की वैल्यू बचपन से ही सिखाइए। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिसीज़न लेना, जो लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसे पड़ाव आता है कि बच्चा समझ नहीं पाता कि दो रास्ते जाते हैं, किस पे जाना है।
इस पे जाएं या इस पे जाएं, वो डिसीजन नहीं कर पाता। तो अपनी बेटी को डिसीजन लेने का तो ज़रूर सिखाने कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे जब आपके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम फंस जाती है कि आपको रास्ता नज़र नहीं आता, उसमें आपको कैसे फेस करना है, कैसे उस प्रॉब्लम से निकलना है, कैसे डिसीजन लेना है, क्या लाइफ में करना है, ये ज़रूर सिखाइए। और बचपन से ही एक माँ को बचपन से ही अपनी बेटी को डिसीजन लेने का सिखाना चाहिए। छोटे छोटे डिसीजन लेने की आदत डालिए कि ये काम करना है, अच्छा बेटी तुम बताओ कैसे करें, ये काम करना है, अच्छा तुम बताओ। और अगर वो गलत कर रही है तो उसको बताइए कि ये तुम्हारा डिसीजन गलत है, इसके बजाय तुम अगर ऐसा करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक दोस्त बनकर। क्योंकि जब हमारा ये पड़ाव होता है ना, इस उम्र में माँ एक दोस्त बन जाए ना, तो जीवन आपका भी अच्छा हो जाएगा और बेटी का भी, और आसान हो जाता है और अच्छा बन जाता है जीवन। बेटी को जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी माँ से ही शेयर करती है, क्योंकि उसको एक दोस्त मिल जाता है जो माँ के रूप में और सही मिलता है, उसको मोटिवेट करता है। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम तो आती है, सभी की लाइफ में आती है, आपकी बेटी की नहीं, सभी की लाइफ में होती है ये प्रॉब्लम। तो आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसको बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको डिसीजन लेने की आदत डालिए, उसको बताइए, समझाइए, अपनी बेटी को हर तरह से तैयार करिए। क्योंकि आगे बहुत से ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो उसको अकेले ही लेने हैं। ऐसे बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ वो अकेली ही अपने आप को पाएगी, कोई उसका साथ नहीं देगा। तो उसको इतनी आपको लायक बनाना है कि वो उस प्रॉब्लम को फेस कर पाए। जब आप उसको ये सब चीज़ें सिखाएंगी तो आपकी बेटी को कोई हिला तो क्या, वहाँ तक कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। अपनी बेटी को इस लायक बनाइए। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट, और इम्पोर्टेंट भी है, और वो ये है दोस्तों कि अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाइए। अपनी बेटी को इस लायक बनाइए कि वो अपना खर्च कर पाए, वो जो खर्च करना चाहती है, जो उसकी ज़रूरत है वो खुद से पूरी कर पाए, उसको इस योग्य बनाइए। वो ऐसा नहीं कि किसी के आस्तिक बैठी, आज उसको 1 रुपया भी अगर खर्च करना है तो उसको वो देगा, ऐसा नहीं बनाना है। आपको अपनी बेटी को ये सिखाना है कि तुम्हें अपने खर्च के लिए इतना कमाना आना चाहिए कि तुम अपना खर्च कर पाओ। तुम्हें क्यों भीख मांगनी है किसी से, तुम्हें क्यों किसी से लेना है। अपनी बेटी को इस लायक बनाइए, जो बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम में। देखिए, आज के टाइम में अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक आदमी अगर कमाता है ना तो घर का गुजारा नहीं होता। इतनी महंगाई है, इतने खर्चे हैं, एक आदमी की आमदनी से खर्च ही नहीं चलता है। तो क्या घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और अगर दोनों लोग कमाएं तो ज़रूरतें की पूरी होती है, अपने शौक़ भी पूरे होते हैं, सब कुछ पूरी हो जाती है, तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। तो इसलिए अपनी बेटी को भी अपनी खर्च के लिए, अपने परिवार के लिए इतना उसको योग्य बनाइए कि वो अपना जो उसकी ज़रूरतें हैं वो खुद से पूरी कर पाए। इस लायक आपको बनाना है, आपको काम सिखाना है, आपको पढ़ाना भी है, कैसे भी करना है, लेकिन अपनी बेटी को योग्य बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, जो बहुत ज़रूरी है एक माता पिता के लिए। तो अपनी बेटी को ये शिक्षा ज़रूर दीजिए कि तुम्हें कमाना है, खुद से कमाना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है, और होना भी है। तो अपनी बेटी को उसके खुद के पैरों पे खड़ा करिए। क्यों दूसरे के खर्च पे चलाना है, क्यों आपको ऐसा बनाना है अपनी बेटी को कि उससे भीख मांगे। क्यों भीख मांगनी है भाई, जब खुद से कमा सकते हैं तो खुद से इसको इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाइए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा।